हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है डे 2 ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सीयूईटी, आईपीमेट, रोहतक, जिपमेट एंड मैनी मोर। इन सारे एग्जाम्स के टॉपिक वाइज लॉजिकल रीजनिंग में मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की शीट बनाई है। ये मैं मेरी लास्ट वीडियो में आपको बता चुका हूँ। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने वेन डायग्राम के क्वेश्चंस ट्राई किए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे ब्लड रिलेशन के। ब्लड रिलेशन के कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं, चलो करना शुरू करते हैं। बट हाँ, रूल्स मत भूलना। क्वेश्चन आपके सामने आएगा, वीडियो पॉज करनी है, सेल्फ ट्राई करना है और फिर देखना है आपका आंसर सही है या नहीं है। चलो शुरू करते फटाफट से फिर। ओके, क्वेश्चन आप सभी के सामने है। आप लोगों ने पहले ही पढ़ लिया होगा, मेरे को पता है, पर फिर भी एक बार ट्राई कर लीजिए फटाफट से। P star Q means P is sister of Q. P plus Q means P is son. Multiplication means husband. Minus means brother. Which of the following means A is the son-in-law of G? अब ऐसे क्वेश्चंस को इजीली करने के लिए आप सभी को पता है, सबसे पहले हमें सिंबल्स को नोट करना चाहिए या सिंबल्स को फिगर आउट करना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग यही करने वाले हैं। परसेंट का मतलब बेसिकली क्या है यहाँ पे? सर परसेंट का मतलब है सिस्टर, तो P इज सिस्टर ऑफ Q। ओके, प्लस का मतलब क्या है यहाँ पे? Yes, plus means P is son. P is son of Q. P into Q means P is husband. Into का मतलब है P जो है पतिदेव हैं किसके? Q के। तो Q ऑटोमेटिकली फीमेल हो गई। एंड द लास्ट इज माइनस। माइनस मीन्स ब्रदर, तो विच मीन्स P इज ब्रदर ऑफ Q। जैसे ही आपने सिंबल्स नोट कर लिए, सबसे पहले पहले वाले ऑप्शन पे आ जाइए। यहाँ पे कुछ दे रखा है A इंटू क्यू। A इंटू का मतलब हम लोग देख चुके हैं, दैट इज हस्बैंड, सो A इज हस्बैंड ऑफ डेफिनेटली यू। प्लस का मतलब दे रखा है यहाँ पे सन। एक सेकंड सर, ये हस्बैंड है तो ये फीमेल होनी चाहिए ना, जो कि ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। तो ए ऑप्शन हमारा गलत हो चुका है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। A इंटू वापस सर सेम चीज ही है, बस अब की बार यू की जगह एस आ चुका है, तो एस आ गया ऑटोमेटिकली। परसेंटेज मींस होता है सिस्टर, सिस्टर बन गई किसकी? यू की। उसके बाद क्या दे रखा है सर? मल्टीप्लीकेशन मतलब हस्बैंड। बट सर ये तो सारा का सारा रिलेशन सिंगल जनरेशन में ही खत्म हो गया। सन इन लॉ एक जनरेशन नीचे होता है, तो यहाँ पे कम से कम 2 जनरेशन डिस्कस होनी चाहिए थी, जो कि नहीं हो रही है। तो आगे कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है। अगला अगला ऑप्शन साफ साफ सी दे रखा है ए। माइनस का मतलब यहाँ दे रखा है ब्रदर। ए इज ब्रदर ऑफ एस। अब आपको ये चीज पता होनी चाहिए, अगर मुझे ए को सन इन लॉ प्रूव करना है तो ए के जस्ट बाद क्या आना चाहिए था? हस्बैंड का सिंबल या शादी का सिंबल आना चाहिए था, जो कि नहीं आ रहा। अब मैं कुछ भी रिलेशन बनाऊंगा ना, तो ए सन इन लॉ प्रूव नहीं हो पाएगा। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला सवाल, ए इज द हस्बैंड, मल्टीप्लिकेशन हस्बैंड होता है। यू परसेंट का मतलब बेसिकली क्या दे रखा है यहाँ पे? सिस्टर किसकी? डेफिनेटली एस की। और प्लस का मतलब दे रखा है सन, यहाँ पे सन आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा आपका जी। जी का एक बेटा है, एक बेटी है, और जो ए है उसका क्या है? हस्बैंड है, तो ए ऑटोमेटिकली क्या हो गया? सन इन लॉ। सिंबल्स वाले केस में सबसे बेस्ट पार्ट पता है क्या है? आपने जैसे ही सिंबल्स को डिकोड कर लिया, आप फटाफट से यहाँ से नोटिंग चालू कर सकते हो। क्लियर है क्या? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। एक छोटा सा सजेशन है, कभी भी अगर ऑप्शन से क्वेश्चन ट्राई करो, ए ऑप्शन से स्टार्ट मत किया करो। ज्यादातर सही होने के चांसेस बी के होते हैं या फिर डी के होते हैं। तो प्लीज आइदर गो फॉर बी सी डी और फिर ए के ऊपर जाया करो, समय थोड़ा सा बच जाएगा बॉस। चलो चलते हैं अगले सवाल पे। आएंगे आप सभी लोग वेट कर रहे हैं और आपने सॉल्व कर ही लिया होगा। अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल। यस, ओके। अगला सवाल स्क्रीन पे आ चुका है आप सभी के सामने। ये एक क्वेश्चन छोटा सा है डेटा सफिशिएंसी का, जहां पे हाउ मेनी सिस्टर्स डज सनी हैव? सनी के पास कितनी बहनें हैं? पहला, सनी इज द ओनली सन ऑफ हिज पेरेंट्स। ओनली चाइल्ड नहीं का, ओनली सन का है, तो इससे बहनें कितनी हैं पता नहीं पड़ा। सेकंड, सनीज पेरेंट्स हैव 3 चिल्ड्रंस। सिर्फ अगर मैं सेकंड डेटा को देखता हूं, तब उसमें सनी के पेरेंट्स के 3 बच्चे, तीनों लड़के हैं, तीनों लड़कियां हैं, कोई भी नॉलेज हमारे पास नहीं है। लेकिन अगर हम दोनों दोनों डेटास को साथ में यूज करते हैं, सनी उनका एक लौता लड़का है और उनके 3 बच्चे हैं, तो फिर बहनें कितनी हुई? ये बताना कोई टफ काम नहीं है, लेकिन इसके लिए डेटा फर्स्ट भी नेसेसरी है, डेटा सेकंड भी नेसेसरी है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड टुगेदर आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। अगर आपने कर लिया बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो बस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ी आपको। चलते हैं अगले सवाल की तरफ क्लास। ओके, अगला सवाल आप सभी के लिए। ये वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में बेटा।
आपको इस बात का ध्यान रखना है, इन क्वेश्चंस को फास्ट कैसे कर सकते हैं, और लैंग्वेज फास्ट करने का मतलब फास्ट पढ़ना नहीं है, सिंगल रीडिंग में भी ये क्वेश्चन हो सकते हैं, बस आपको ड्रॉ करना आना चाहिए, ट्राई कीजिए। चलो हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं फटाफट से। क्वेश्चन कैसे दे रखा है यहाँ पे, पॉइंटिंग टू अ मैन अ वुमन सेड, बोलने वाली कौन है, वुमन है, जिसपे पॉइंट किया मैन है, हिज ब्रदर जो पॉइंटेड पर्सन है, हिज हिज बोला है मतलब वो लड़का है, पॉइंटेड पर्सन हिज ब्रदर, ओके, ब्रदर्स फादर, ब्रदर्स फादर डन इज, अब यहां पे ब्रेक लगा देना क्योंकि यहां से वो अपना इंट्रोडक्शन देगी, इज द ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडफादर, हमेशा डायग्राम माय से आपको बिल्ड करना है। जो गर्ल थी, जो वुमन थी, उसने क्या बोला, वुमन ने एक लाइन बोली, माय ग्रैंडफादर, फादर्स फादर, माय ग्रैंडफादर, उनका क्या बोला है, ओनली सन, तो माय माय ग्रैंडफादर्स ओनली सन, ये इसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आके जो हम लोग रुके हैं ना, ये कॉमन पर्सन है, ये दोनों सेम पर्सन है, इसको आप हर बार एक्स भी लिख सकते हो। जैसे वापस से करके बताता हूँ, हिज ब्रदर्स फादर इज, यहाँ पे आप एक्स कर दीजिए, उसके बाद माय ग्रैंडफादर्स ओनली सन, यहाँ पे आके रुक जाइए, जहां पे आके क्वेश्चन एंड हो जाए वही कौन है, मिस्टर एक्स, एक्स से एक्स को मिलाया जा सकता है क्या, अगर ऐसा है तो जो वुमन है वो भी यहीं पे आ जाएगी, क्योंकि वो वुमन के फादर हैं, वुमन के फादर हैं, दोनों कौन से रिलेशन में आ गए, ब्रदर सिस्टर रिलेशन में आ गए। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ इज द वुमन रिलेटेड, वुमन कौन लगती है उसकी, यस क्लास, वुमन कौन लगती है उसकी, सिस्टर, तो इस तरीके से क्वेश्चन हो सकता है क्या, मुझे पता है इसमें प्रैक्टिस लगेगी, ब्लड रिलेशन के अंदर आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए, और जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे फास्ट रीडिंग से कुछ नहीं होगा, आपको क्वेश्चन को ब्रेक करना आना चाहिए, इज और ऑफ पे जनरली ब्रेक होता है, क्वेश्चन की शुरुआत में वो जिस पर्सन पे पॉइंट किया है उसका डिस्क्रिप्शन देती है, और एक पॉइंट के बाद खुद का डिस्क्रिप्शन देती है, तो आपको दोनों को कनेक्ट करना पड़ेगा, जहां पे आप कनेक्ट कर पाए आपका प्रॉपर डायग्राम बन जाएगा इस तरीके से। चलो आपको आ गया होगा, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। वैसे क्वेश्चन आया था आपका जिपमेट 2025 में, ये क्वेश्चन पूछा गया आपका जिपमेट 2025 में। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4, जिपमेट 2025 में ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस भी काफी आए थे, वेन डायग्राम के तो आए ही थे, ब्लड रिलेशन के काफी क्वेश्चंस आए थे, क्वेश्चन आप सभी के सामने हैं, आप लोग ट्राई कीजिए फटाफट से। देयर आर 6 पर्सन्स ए बी सी डी ई, मिनी पजल है, फटाफट से किया जा सकता है। 6 पर्सन से सी इज द सिस्टर ऑफ एफ, यहाँ पे बना लेते हैं, सी इज द सिस्टर ऑफ एफ, देयर आर बी इज द ब्रदर ऑफ ईज हस्बैंड, ईज हस्बैंड यहाँ बना रहा हूँ, ई का कोई हस्बैंड है तो ई, शी इज अ फीमेल, ई के हस्बैंड का जो ब्रदर है वो बी है, तो B इज द ब्रदर ऑफ E's हस्बैंड, इस तरीके से डायग्राम बनेगा, B इज द ब्रदर ऑफ E's हस्बैंड, D इज द फादर ऑफ A एंड ग्रैंड फादर ऑफ F, इससे ये पता पड़ गया D जो है ग्रैंड्स के अंदर है, तो D इज द फादर ऑफ A, यहाँ पे बना रहा हूँ, D इज द फादर ऑफ A एंड ग्रैंड फादर ऑफ F, मतलब ये जो जनरेशन है ग्रैंड चिल्ड्रंस में आ चुकी है, ये ग्रैंड पेरेंट्स में आ चुका है, और आपने 6 लोगों की बात की थी, लगभग लगभग 1 2 3 4 5 और 6 लोग आ चुके हैं, तो यहाँ पे शादी की गई है, तो ये पेरेंट्स वाली कैटेगरी हो गई, ऊपर ग्रैंड पेरेंट्स वाली कैटेगरी होगी और नीचे बच्चों वाली कैटेगरी आ जाएगी, तो बाय डिफॉल्ट डी यहाँ पे आ जाएगा, तो डी इज द ग्रैंडफादर, ए इज द सन एंड हस्बैंड ऑफ ई, एंड साथ ही साथ यहाँ पे सी आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा आपका एफ। इस तरीके से आपको डायग्राम बनाना था, ये आप इजीली बना सकते हो, जितनी प्रैक्टिस ब्लड रिलेशन की करोगे उतना आपको हेल्प मिलेगी। यहाँ पे क्या पूछा गया आपसे, देर आर 2 फादर्स, हाँ, डी इज द फादर, ए इज द फादर, देर आर 3 ब्रदर्स, सो ए इज द ब्रदर ऑफ बी एंड बी इज द ब्रदर ऑफ ए, 2 ब्रदर्स हो चुके हैं, ई हो नहीं सकता, डी किसी का है नहीं, सी खुद लड़की है, तो बचा कौन, एफ, एफ इज द ब्रदर ऑफ सी, यहाँ पे आ गए 3 ब्रदर्स, इस लाइन से एफ का जेंडर पता पड़ा है बेटा। चलो चलते हैं क्वेश्चंस पे। in reference to the above information, which of the following are correct? First, E is the mother in the family, E is the mother, correct. Second, A is the husband of E, A is the husband of E is correct, तो A और B तो सही होना चाहिए, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है, C हो सकता है और ये भी गलत है, B और C में से एक ऑप्शन होना चाहिए। Next is there are 4 male members in the family, that is 1 2 3 and
4। सर ये वाली बात भी सही है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। यस क्लास, आप आराम से देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को समझ सकते हैं। यहाँ पे मेरी स्पीड थोड़ी तेज रहेगी बेटा, क्योंकि इस क्लास का पर्पस क्वेश्चंस को समझाना नहीं है, पीवाईक्यूज को सॉल्व करवाना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में अगर कोई ब्लड रिलेशन का अच्छा क्वेश्चन आया है तो उसको डिस्कस करना है, ताकि आप एग्जाम के लिए अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कर पाओ। करें आगे बात, चलो चलते हैं अगले सवाल की तरफ बेटा। अगला सवाल स्क्रीन पे आप सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्या दे रखा है यहाँ पे, वापस पॉइंटिंग वाला क्वेश्चन आ चुका है, फटाफट से ड्रॉ करना है। अ वुमन सेज दिस मैन सन, जिस पर्सन पे पॉइंट कर रखा है, जिस मैन पे पॉइंट कर रखा है, दिस मैन्स सन, हाँ, सन्स सिस्टर, ओके, इज द ब्रैकेट। अब यहां से खुद की बात करेगी, माय मदर इन लॉ। वुमन ने क्या बोला, माय मदर इन लॉ, मतलब उस वुमन की शादी हुई है, उसका एक हस्बैंड है और उसकी वो मदर इन लॉ है। तो यहाँ पे ये जो पर्सन्स हैं ये दोनों सेम है। यहाँ पे ये जो पर्सन्स हैं ये दोनों क्या हैं, सेम है। फिर से बता देता हूं, दिस मैन, यस, सन, डन, उसकी सिस्टर, डन, फिर यहाँ से उसने खुद की बात करी, माय मदर इन लॉ। तो ये दोनों पर्सन सेम है, मतलब इसके पास एक सन है जिसकी शादी हुई है उस वुमन से जो कि ये सारी बातें कह रही है। सो व्हाट इज द क्वेश्चन, हाउ इज द वुमन्स हस्बैंड, वुमन का जो हस्बैंड है, हाँ जी, रिलेटेड टू द मैन इन द फोटोग्राफ। सो दिस इज द मैन। अब ये जो वुमन का हस्बैंड है ये इसका क्या लगेगा, वुमन का जो हस्बैंड है, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, इस पर्सन की या हस्बैंड की। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, हाउ इज द वुमन्स हस्बैंड, क्वेश्चन इस पर्सन के ऊपर है, तो आपको बताना है ये कौन है, किसका, इसका, इसके बेटी का बेटा, जिसको अपन लोग ग्रैंड सन कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रैंड सन। ऑप्शन नंबर ए इज द परफेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द परफेक्ट आंसर। आप लोग क्वेश्चन समझ सकते हैं, क्वेश्चन आप सभी के सामने, मैं स्क्रीन से हट चुका हूं, वीडियो आराम से पॉज कीजिए और एक बार क्रॉस चेक कीजिए क्या आप लोग कर पाए क्या। ये भी जिपमैट 2024 में पूछा गया है, जिपमैट में ब्लड रिलेशन कुछ ज्यादा ही पूछा जाता है। चलो आगे बात करते हैं क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, ओके, यप, देयर वी गो। राम एंड श्याम आर रियल ब्रदर्स। छोटा सा क्वेश्चन है, राम और श्याम रियल ब्रदर्स हैं, ओके। सीता एंड गीता रियल सिस्टर्स। राम्स सन इज गीता's रियल ब्रदर, राम्स सन इज गीता's रियल ब्रदर, गीता's रियल ब्रदर। ये रही गीता, गीता की एक बहन थी सीता, ये भी बना दी हमने। हाउ इज श्याम रिलेटेड टू सीता, श्याम कौन लगता है किसका, सीता का। देखो बात को समझना, फादर के भाई, जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, अंकल। तो श्याम इज द ब्रदर, ना 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 ना, ब्रदर तो पॉसिबल ही, फादर पॉसिबल नहीं है। क्या आंसर होना चाहिए था, श्याम इज द अंकल ऑफ सीता। इजी क्वेश्चन था, फास्ट क्वेश्चन था, बिना टाइम वेस्ट किए किया जा सकता था, एंड आई गेस आप लोगों ने किया होगा। चलो आगे की बात करते हैं। अगला सवाल थोड़ा फास्ट ले रहा हूं क्योंकि इजी क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे कवर करने पड़े वीडियो के अंदर। शीला इज द वाइफ ऑफ अरुण, सर शीला इज द वाइफ ऑफ अरुण, ओके। दीपक इज द ब्रदर ऑफ शीला, दीपक इज द ब्रदर ऑफ शीला। स्क्वायर बॉक्स का मतलब मेल होता है और सर्कल का मतलब फीमेल बेटा। चलो, तो यहां बोला गया है गीता एंड मीता आर चिल्ड्रंस ऑफ सुनीता। सर गीता और मीता जो है चिल्ड्रन से किसके, सुनीता के, सुनीता के। गीता और मीता आर चिल्ड्रंस ऑफ सुनीता। हु इज वाइफ ऑफ दीपक, एक सेकेंड, सुनीता के लिए बोला गया, ओके, दिस इज शीला, शीला, इसकी एक वाइफ है सुनीता, और इनके जो बच्चे हैं उनका नाम था गीता एंड मीता, गीता एंड मीता। सिंपल सा डायग्राम आप सभी के सामने है। इस क्वेश्चन अब कोई बड़ी बात नहीं है आप लोगों के लिए। हाउ इज अरुण रिलेटेड टू मीता, अरुण कौन लगता है किसका, मीता का। पेरेंट्स तो है नहीं, पेरेंट्स के अलावा अगर कोई भी पर्सन, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, अंकल। क्या बोलते हैं बेटा, अंकल। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मेल है तो अंकल, फीमेल है तो आंट। क्लियर है क्या, चलो आगे बात करते हैं क्लास, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन वापस पॉइंटिंग वाला क्वेश्चन आ चुका है। मैंने आपसे कहा था ना पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही आते हैं।
पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ मैन इन अ फोटोग्राफ, रानी सेड, रानी ने क्या बोला? ही इज द ओनली सन ऑफ, जिस पे पॉइंट किया है, जिस पे पॉइंट किया है वो इकलौता सन है ऑफ द फादर ऑफ, आप समझो, ही इज द ओनली सन ऑफ, आप ऑफ पे ब्रेक ले सकते हो, ही इज द ओनली सन ऑफ मिस्टर एक्स। ठीक है, क्या बोला है? वापस माय से आ जाओ, माय सिस्टर्स ब्रदर, पॉइंट बोलने वाली कौन है? रानी, रानी माय सिस्टर्स ब्रदर, हाँ उसका क्या? द फादर ऑफ माय सिस्टर्स ब्रदर, माय सिस्टर्स ब्रदर, इनके कौन? फादर। क्लियर है क्या? यहीं पे आके रुक गए, तो यही कौन है हमारे? मिस्टर एक्स। मैं फिर से रिपीट कर सकता हूं, आपने क्या कहा? ही, जिसपे मैंने पॉइंट किया, इज द ओनली सन ऑफ, द पर्सन इज द ओनली सन ऑफ मिस्टर एक्स, ऑफ माय सिस्टर्स ब्रदर, माय सिस्टर्स ब्रदर, उसके आगे पढ़ू तो फादर ऑफ माय सिस्टर ब्रदर, माय सिस्टर ब्रदर्स फादर। जहां पे आगे हम लोग रुक गए हैं वही कौन है? मिस्टर एक्स। तो एक्स एक्स मिला दो, बेसिकली पॉइंटेड पर्सन यहाँ पे है और रानी उसकी क्या हो जाएगी? सिस्टर हो जाएगी। तो हाउ इज द पर्सन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू रानी? सवाल रानी पे नहीं है, सवाल उस पर्सन पे है, तो वो कौन हो जाएगा? ब्रदर। सिंपल सा क्वेश्चन था, आसान सा क्वेश्चन था, और चीजें एंड की जा सकती है क्लास। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ क्लास। यस, ट्राई कीजिए फटाफट से। तो आप लोगों ने ट्राई कर ही लिया होगा। रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड देन द क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, ऑप्शंस दे रखे हैं। नाउ हु इज द नीस ऑफ क्यू? क्यू की नीस के बारे में क्वेश्चन किया गया है। शुरू करते हैं। क्या बोला गया? सबसे पहला डेटा, क्यू इज द ब्रदर ऑफ आर। क्यू, क्यू इज द ब्रदर ऑफ आर। ओके, पी इज द सिस्टर ऑफ क्यू, पी इज द सिस्टर ऑफ क्यू। नेक्स्ट, टी इज द ब्रदर ऑफ एस, टी और एस दोनों का जिक्र नहीं हुआ है। S इज द डॉटर ऑफ R, R की जो डॉटर है उसका नाम है S। T इज द ब्रदर, T इज द ब्रदर। एंड द नेक्स्ट इज हु आर द नीस ऑफ Q, Q की नीस कौन है? नीस जनरली जो खुद के बच्चे नहीं होते उनको नेफ्यू और नीस कहा जाता है। लड़की के लिए नीस, लड़के के लिए नेफ्यू। यहाँ पे लड़की कौन है बेटा? डेफिनेटली S है, तो यहाँ पे आ जाएगा ओके। मेरे ख्याल से यहाँ पे जो वर्ड बोला गया है यहाँ पे नीज नहीं होना चाहिए, हु आर द नेफ्यू एंड नीज होना चाहिए। हु आर द नेफ्यू एंड नीज ऑफ क्यू, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एस एन टी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट है। हु आर द नेफ्यू एंड नीज ऑफ क्यू। अब ये कौन से क्वेश्चन पेपर में आया है? ये जिप मैट 2021 में आ चुका है बॉस। मैंने कहा था ना सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग यहाँ पे आज। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, ये बेटा आईपी मैट रोहतक में, यस बॉस, आईपी मैट रोहतक 2020 में आ चुका है, तो उसका लेवल है, एक बार चेक कर लीजिए। M इज द फादर ऑफ D, M इज द फादर ऑफ D। M हैज ओनली 2 चिल्ड्रंस, M के 2 चिल्ड्रंस हैं, ठीक है। D इज द ब्रदर ऑफ C, D इज द ब्रदर ऑफ C, C इज द डॉटर ऑफ K। अब C डॉटर है तो डेफिनेटली K की है, तो K इसकी कौन हो जाएगी? वाइफ हो जाएगी बॉस। K कौन हो जाएगी? वाइफ हो जाएगी। T इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ K, T जो है ग्रैंड डॉटर है किसकी? K की ग्रैंड डॉटर। अब वो D से भी हो सकती है, C से भी हो सकती है। ओके, अगर अपन जनरली बात को माने, क्योंकि यहाँ पे ग्रैंड डॉटर वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, T इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ K, एक बार के लिए हम ये बना देते हैं, T इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ K, U इज द फादर ऑफ T, U इज द फादर ऑफ T। अब यहाँ पे D मेल है, अगर U फादर है तो आपने जो अजम्पशन लिया है, ये अजम्पशन क्या है? गलत है। यहाँ पे आना चाहिए था आपका T, और उस केस में T इज द ग्रैंड डॉटर, और अगर U उसका फादर है, फादर कौन है यहाँ पे? सॉरी, U इज द फादर ऑफ T, तो इसका हस्बैंड हो जाएगा, U इज द फादर ऑफ T। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं अपने अजम्पशन से, वापस रिपीट कर लेता हूँ। M is the father of D, M is the father of D, M has only 2 children, 2 children. D is the brother of C, D is the brother of C, C is the daughter of K, C is the daughter of K, T is the granddaughter of K, K की granddaughter T आ चुकी है, and U is the father of T, U is the father of T। सारी कंडीशंस मैच कर रही है। कभी कभी ऐसा लगे डायग्राम गलत जा रहा है,
बनाने के बाद एक बार सारी कंडीशंस क्रॉस चेक कर लेना, आपको पूरा जज हो जाएगा। करें आगे बात, चलो। हाउ इज यू रिलेटेड टू डी? यू कौन लगता है किसका? डी का। यू लगता है ब्रदर इन लॉ, कौन हो जाएगा? ब्रदर इन लॉ। सेम जनरेशन है, बीच में शादी आ रही है, और आप सभी को पता है क्या हो जाएगा? ब्रदर इन लॉ। इजी चीज थी, की जा सकती थी। चलते हैं अगले सवाल पे बॉस। ओके, वापस से कोडिंग वाला क्वेश्चन आ चुका है आप सभी के सामने, और आप सभी को पता है जब तक आप इसकी कोडिंग लिखोगे नहीं, क्वेश्चन की एक्यूरेसी नहीं आ पाएगी। जैसे यहाँ प्लस का मतलब बता रखा है आपको, प्लस मीन्स ब्रदर, सो ए इज ब्रदर ऑफ बी। ओके, माइनस का मतलब सिस्टर है, ए इज सिस्टर ऑफ बी। नेक्स्ट, इनटू का मतलब होता है फादर, तो ए इज फादर ऑफ बी, एंड द लास्ट इज, दैट्स इट। तीन ही सिंबल है, सो प्लस माइनस मल्टीप्लाई, फटाफट से क्वेश्चन हो जाएगा बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स सी इज द सन ऑफ एम? क्या बोला गया है? सी इज द सन ऑफ एम। सी को एम का सन दिखाना है, इतने से को सॉल्व करो, आपको बता पड़ जाएगा। एम माइनस का मतलब था डेफिनेटली ब्रदर, ये वाला सिंबल कॉपी कर लिया मैंने एज इट इज। मल्टीप्लीकेशन का मतलब था ये वाला सिंबल, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? सी। अब सी के आगे क्या लिखा हुआ? प्लस, प्लस मीन्स क्या बताना था? C इज द सन ऑफ M। यहाँ पे मैं साफ देख सकता हूँ, C सन किसका है? N का, M का सन नहीं है, तो A ऑप्शन हो जाएगा गलत। मैंने आपसे पहले भी कहा था A ऑप्शन सबसे पहले चूज करना खतरनाक हो सकता है। वापस से चलो आगे बात करते हैं, C और M की बात कर लेते हैं। यहाँ पे C मतलब लड़का है, N मल्टीप्लीकेशन का मतलब होता है सन, सन आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा M। अगेन ये वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि यहाँ पे C इज नॉट द सन। नेक्स्ट, लास्ट, नॉट लास्ट, सेकंड लास्ट, यहाँ पे मैं M से C पे जाना चाह रहा हूँ, क्योंकि M, फिर आपने बोला माइनस, माइनस का मतलब होता है सिस्टर, सो M इज द सिस्टर ऑफ F। और अब F और C का जो भी डायरेक्ट रिलेशन होगा, मुझे पता है हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कैलकुलेशन गलत ही करेंगे, देख लो भले, फिर भी मल्टीप्लीकेशन का यूज करते हैं, इज द फादर ऑफ C। अगेन M का फादर C नहीं है, सॉरी, C इज नॉट द सन ऑफ M। लास्ट, वैसे चेक करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट आंसर टिक कर सकते हो, इतने समझदार मत बनना कि लास्ट भी चेक करो, पर मैं आपको करके बता देता हूँ। M मल्टीप्लाई का मतलब होता है इज द फादर ऑफ N, माइनस का मतलब क्या बताया गया है? सिस्टर ऑफ C। बहुत क्लियर सी बात है, और प्लस का मतलब होता है ब्रदर, तो यहाँ ब्रदर आ जाएगा और F। तो वी कैन क्लियरली सी दैट N इज द डॉटर एंड C इज द सन। ऑप्शन कौन सा सही होगा वी डोंट नो, लेकिन आप लोग स्पीड बनाए रख सकते हो अगर आपने सिंबल्स ढंग से नोट किए हैं तो। ठीक है, करें आगे बात, चलो चलते हैं अगले सवाल पे। ओके, देयर वी गो, वन सेकेंड। ओके, वापस पॉइंटिंग वाला क्वेश्चन आपका वेट कर रहा है। ये क्वेश्चन पूछा गया आईपी मेट रोहतक 2019 के अंदर। मंजू ने क्या कहा? सॉरी सॉरी सॉरी, पॉइंटिंग टू मंजू, बोलने वाला कौन है? राजू। The son of her only brother, son of her only brother, her brother's only son, she is Manju। मंजू पे पॉइंट करते हुए राजू ने क्या कहा? The son of her only brother, her only brother's son। यहाँ पे आके मैं रुक गया हूँ, और यहाँ पे मैं एक्स लिख रहा हूँ। आगे इज मतलब ब्रेक होता है। अब राजू अपना इंट्रोडक्शन देगा, इज द ब्रदर ऑफ माय, माय बोले तो राजू, माय से शुरू करते हैं, माय वाइफ, मतलब मैं लिख सकता हूं राजू की वाइफ। उसके आगे क्या लिखा हुआ है? द ब्रदर ऑफ माय वाइफ, तो माय वाइफ्स ब्रदर, यही कौन है? मिस्टर एक्स। मैं दोनों को कनेक्ट कर रहा हूं, पहली लाइन में जिसकी बात की गई है, दूसरी लाइन में जिसकी बात की गई है, मैं दोनों को यहाँ कनेक्ट कर रहा हूँ। फिर से रिपीट करता हूँ, मंजू पे पॉइंट करते हुए क्या कहा? द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर, सन ऑफ हर ओनली ब्रदर, उसका सन, और ये दोनों को मैंने पॉइंट कर दिया है। एक्स से अगर मैं एक्स को मिलाता हूं तो यहाँ पे आ जाएगी हमारी मंजू। ये क्लियर है क्या? समझ में आ रही है बात? डन। अब मैं आपको पूरी लाइन एक से पढ़ के बताता हूं। द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर, द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर इज दिस पर्सन, माई वाइफ्स ब्रदर, माई वाइफ्स ब्रदर, दे बोथ आर सेम, दे बोथ आर सेम। चलो शुरू करते हैं फटाफट से। व्हाट इज द क्वेश्चन? हाउ इज मंजू, क्वेश्चन किसके ऊपर है?
मंजू पे है, रिलेटेड टू राजू। अब मंजू कौन लगती है इसकी? देखो इतना तो पता है, सिर्फ एक ही जनरेशन का फर्क है। क्लियर है क्या? तो यहाँ पे जनरल आंसर होना चाहिए था आंट या आंट इन लॉ। अब जैसे यहाँ पे देख लेते हम लोग, ग्रैंड का तो कोई मतलब ही नहीं है, सिस्टर ऑफ फादर इन लॉ। अब फादर इन लॉ की अगर मैं बात करता हूँ, फादर इन लॉ वर्ड शादी किस तरफ रहता है, तो ये बंदा, अगर इसके फादर इन लॉ की बात करूं, मतलब इस गर्ल के फादर, इस गर्ल के फादर उसकी सिस्टर, तो सिस्टर ऑफ फादर इन लॉ इज द करेक्ट आंसर। साफ साफ दिख रहा है, आर के फादर नहीं, आर के फादर इन लॉ, हाँ ये पर्सन है इसकी सिस्टर। परफेक्ट, मंजू इज द सिस्टर ऑफ फादर इन लॉ ऑफ आर। ये क्लियर है क्या? ऑप्शन नंबर डी इज द परफेक्ट आंसर। चलें अगले सवाल की तरफ। ओके, अगला सवाल आप सभी के सामने स्क्रीन पे अवेलेबल है, वीडियो पॉज करके आप लोग ट्राई कर सकते हो। क्वेश्चन पूछा गया है सैंपल पेपर्स में ऑफ सीयूईटी। कैसा क्वेश्चन है? सब लोग कहते हैं सीयूईटी में क्वेश्चन फर्जी आते हैं, फर्जी आते हैं, देख लो कितने फर्जी आते हैं। चलो शुरू करते हैं फटाफट से। S इज द मदर ऑफ Z, S इज द मदर ऑफ Z, Z is the sister of Q, Z is the sister of Q, R is the sister of Q, R ओ गलत बनाया, R is the sister of Q. We don't know the gender of Q right now. R is the daughter of Y. R is the daughter of Y. They all are brother sisters, which means Y जो है इसका husband हो जाएगा basically. आगे बात करते हैं, A is the father of Y. A is the father of Y. Okay, A is the father of Y. S is the daughter-in-law of M. M की daughter-in-law है S, तो डेफिनेटली daughter-in-law तो A की भी है, लेकिन आप यहाँ पे क्या कह रहे हो, S की, सॉरी M की daughter-in-law है, तो M कौन हो जाएगी इसकी? वाइफ। दैट्स वाई अपने बेटे की पत्नी कौन हो जाएगी इसकी? daughter-in-law। नेक्स्ट, M हैज वन चाइल्ड एंड ओनली वन ग्रैंडसन, एक ही बच्चा है और उनका एक ही ग्रैंडसन है, तो वो कौन हो जाएगा हमारा? Q हो जाएगा। Y has only 3 children, Y के 3 children आ चुके हैं। How is Q related to A? सवाल किस पे है? Q पे। किसकी नजर से? A की नजर से, तो A के अकॉर्डिंग वो कौन हो जाएगा? ग्रैंडसन। कौन हो जाएगा? ग्रैंडसन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर? बॉस ज्यादा एक्सप्लेनेशन एक्सपेक्ट मत करना, हम यहाँ पे PYQs डिस्कस कर रहे हैं, ब्लड रिलेशन का कॉन्सेप्ट नहीं। ठीक है, चलो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। पर्पस बड़ा सीधा सा है कि क्या हम ये क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि अगर अभी नहीं कर सकते तो एग्जाम में अपने आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते बॉस। ठीक है, चलो अगला सवाल। अरे यार इजी सा क्वेश्चन है, बार बार कोडिंग के ऊपर क्वेश्चन ले आते हैं, इनको लगता है हमको आता नहीं है, ऐसे कैसे? क्या बोल रखा है? प्लस का मतलब मदर, तो सर प्लस का मतलब होता है ए इज मदर ऑफ बी। फिर आपने माइनस बोला है ब्रदर, तो ए इज ब्रदर ऑफ बी। नेक्स्ट मल्टीप्लाई मतलब वाइफ, सो ए इज वाइफ ऑफ बी। एंड द लास्ट इज परसेंटेज विच मीन्स ए इज फादर ऑफ बी, ए इज फादर ऑफ बी। अच्छा एक और है, छोड़ोगे नहीं तुम लोग हैं। हैश का मतलब डॉटर, तो ए इज डॉटर ऑफ बी, ये किसका मतलब था? हैश का मतलब था। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन, ओके सिंपल सी इक्वेशन दे रखी है, इसको सॉल्व करना है, इजीएस्ट क्वेश्चन है। जैसा जैसा कहा है कॉपी पेस्ट करना है। एन, एन के बाद आ जाएगा हैश, हैश का मतलब होता है डॉटर, सो एन इज द डॉटर ऑफ वी। मल्टीप्लीकेशन का मतलब आपने हमें जहाँ पे बताया वाइफ, सो पी इज द वाइफ, द पर्सन मस्ट बी अ हस्बैंड, क्योंकि होगा हमारा जी। देन वी गो फॉर परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब फादर, मतलब यहाँ पे भाई बहन आ जाएंगे और ये पर्सन हो जाएगा हमारा आर, अगर आर फादर इसका है तो इसका भी है। एंड द लास्ट प्लस, प्लस का मतलब, प्लस का मतलब साफ साफ दे रखा है ए इज द मदर ऑफ बी, तो प्लस का मतलब डेफिनेटली यहाँ पे जो पर्सन है यहाँ पे मदर वाला सिंबल आ जाएगा, तो आर इज द मदर ऑफ टी। डायग्राम इजीली बना, सिंबल सिर्फ कॉपी पेस्ट मारने थे बेटा और कुछ भी नहीं करना था। ओके तो हाउ इज एन रिलेटेड टू टी? एन कौन लगती है? टी की मम्मी की बहन कौन हो जाएगी? यस, मदर्स फादर ना, फादर्स सिस्टर ना, मदर सिस्टर, परफेक्टली करेक्ट। सर आपने तो बोला था ए ऑप्शन सही नहीं होता ज्यादातर,
ज्यादातर ए ऑप्शंस को हम लोग करेक्ट नहीं मानते, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन ही करेक्ट होना बहुत रेयर चांसेस होते हैं, बी की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है। चेक हमको सारे करने हैं ऐसा। ये वाला क्वेश्चन तो इजी था, फटाफट से किया जा सकता था, ऐसे ही डरा रहे थे लोग। ओके, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ 2 क्वेश्चन और है। नेक्स्ट, के इज द सिस्टर ऑफ एल, वापस से ड्रॉ करना है, चलो ड्रॉ करते हैं फिर। के इज द सिस्टर, के इज द सिस्टर ऑफ एल, एल इज द फादर ऑफ एम, एम इज द सन ऑफ, एम इज द सन ऑफ एन, इसकी भी सन, तो ये कौन हो जाएगी इसकी वाइफ, तो यहाँ पे आ जाएगा एन। एम इज द सन ऑफ एन, एन इज द मदर ऑफ ओ, एन इज द मदर ऑफ ओ, तो ओ यहाँ पे आ जाना चाहिए। एम और ओ दोनों की मदर कौन हो जाएगी एन, एंड द लास्ट इज ओ इज द वाइफ ऑफ पी, ओ इज द वाइफ ऑफ पी, पी इज द फादर ऑफ क्यू, क्या बात है, फैमिली बढ़ती जा रही है। P is the father of Q. How is L related to Q? फर्स्ट ऑफ ऑल समझना किसका किससे पूछ रहे हैं। हाउ इज L, L लगता कौन है किसका, Q का, तो Q की नजर से देखना है। Q के अकॉर्डिंग L कहाँ आ रहा है, पापा, मम्मी, मम्मी के भी पापा, जिसको लॉजिकल भाषा में ग्रैंडफादर बोलते हैं, मैटरनल ग्रैंडफादर, मम्मी के पापा। द आंसर इज मदर्स फादर भी करेक्ट माना जाएगा, और मैटरनल ग्रैंडफादर इज ऑल्सो करेक्ट। क्लियर है क्या? डायग्राम देखकर घबराने का नहीं, प्रैक्टिस अच्छी करोगे ना, जैसा जैसा बोल रहे सिंगल बार में ड्रॉ करते जाओ, टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, और एक्यूरेसी तो भैया क्या पूछो। आगे बात करते हैं बॉस। अगला सवाल आप सभी के सामने, बेस्ड ऑन द इंग्लिश अल्फाबेटिक सीरीज दी द फॉलोइंग। मैं क्षमा चाहूंगा, ये क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का नहीं है, कोई बात नहीं, अपन आगे बढ़ जाते, कोई दिक्कत नहीं है। ये कुछ नंबर सीरीज के ऊपर है, अगर आप लोग गैप निकाल के ट्राई कर सकते हो, जैसे ए और डी, बी और ई, 3 3 का फर्क है, यू और एक्स 21, मतलब अगर आपको नंबर्स याद हैं रेस्पेक्टिव लेटर्स के, तो इसमें से आपको ऑड वन आउट निकालना है। ऐसे बहुत से क्वेश्चन हम आगे वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन, हाँ मीना की बात करते हैं। मीना इज ए नाइस पर्सन। मीना इज द वाइफ ऑफ नंदू, हो सकती है। मीना इज द वाइफ ऑफ नंदू, नंदू इज द फादर ऑफ ओवी, ओके, ओवी इज द सिस्टर ऑफ प्रकाश, ठीक बात है भैया, एंड प्रकाश इज द फादर ऑफ सुनीता, प्रकाश इज द फादर ऑफ सुनीता, सुनीता इज द वाइफ ऑफ रोहान, सुनीता इज द वाइफ ऑफ रोहान। आई गेस आप सभी के सामने क्लियर होगा ये डायग्राम। ड्राइंग बड़ी अच्छी है मेरी, घमंड करने की कोई बात नहीं है, आप भी प्रैक्टिस करोगे तो ऐसी हो जाएगी। हाउ इज रोहान रिलेटेड टू मीना, रोहान कौन लगता है किसका 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 किसका, मीना का। देखा जाए तो अपनी बेटी, मतलब अपने बेटे का बच्चा, दैट इज ग्रैंड सन। तो मैं अगर गलत नहीं हूं यहाँ पे, तो वाइफ्स फादर्स मदर है गलत, वाइफ सिस्टर बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे मदर आ जाएगा बिल्कुल भी नहीं, एंड वाइफ्स मदर, क्या बात है यार, डायग्राम मैंने गलत पढ़ा यहाँ। मीना इज द वाइफ ऑफ नंदू, मीना इज द वाइफ ऑफ नंदू, नंदू इज द फादर ऑफ ओवी, ओवी इज द सिस्टर ऑफ प्रकाश, एंड प्रकाश इज द फादर ऑफ सुनीता, सुनीता इज द वाइफ ऑफ, बिल्कुल ठीक बात है। हाउ इज रोहान रिलेटेड टू मीना, रोहान क्या लगता है मीना का। बेटा यहाँ पे ऑप्शंस कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि अगर अपन फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं, रोहान की क्या है, वाइफ्स फादर्स मदर, वाइफ्स फादर्स, मैं क्षमा चाहूंगा यहाँ पे, बहुत बहुत क्षमा चाहूंगा, क्योंकि एक्चुअल में ना कहीं ये क्वेश्चन गलत फ्रेम किया गया है, क्योंकि अगर यहाँ पे लिखा होता ऐसा, हाउ इज मीना रिलेटेड टू रोहान, है ना, ठंडे दिमाग से सुनना, मीना कौन लगती है रोहान की, तो फिर मैं रोहान के अकॉर्डिंग सोचता, और अगर रोहान के अकॉर्डिंग सोचता तो डेफिनेटली माय वाइफ्स फादर्स मदर, वाइफ्स फादर्स मदर, ये आंसर होना चाहिए था। तो यहाँ पे इन्होंने पोजीशन गलत डाली है, रोहान बाद में आना चाहिए, मीना पहले आनी चाहिए। तो अगर ये ऐसा करना चाह रहे थे, उस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, अदरवाइज तो फिर कोई ऑप्शन बनता ही नहीं है। चलो, आई गेस आप लोगों ने काफी सारे ऑप्शंस ट्राई कर लिए, और ये क्वेश्चन भी हमारा आया था IIM बेंगलुरु से 2024 स्लॉट 1, इसके लिए तो इनको माफी दी जा सकती है, इनका पहला पेपर ही था, तो एरर्स तो बनती है।
ओके क्लास, हैव अ नाइस डे, राधे राधे। दिस वाज डे 2। अगली बार अगली वीडियो जो कि डे 3 होगी उसमें एक नया टॉपिक डिस्कस किया जाएगा लॉजिकल रीजनिंग का, और क्वेश्चंस किसी एक एग्जाम से नहीं, जितने भी एग्जाम से, सीयूईटी, आईपी मैट, जिप मैट, जहां से आएंगे हम लोग कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर करने की। तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है, ये वीडियोस भी देते जाओ और एक बार क्रॉस टिक लगाते जाओ कि आपसे क्वेश्चंस हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। अगर ब्लड रिलेशन के और भी ऐसे क्वेश्चंस आपको चाहिए या फिर मॉक्स की रिक्वायरमेंट है, नो इशू विद दैट, यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन दिस नंबर। माई नंबर इज 9529906227। आप ABCD नाम लिख करके भेज सकते हैं अपने नाम के साथ, एंड वी कैन कम्युनिकेट। ओके, हैव अ नाइस डे, राधे राधे।